केंद्र सरकार ने हाल ही में फैसला किया है कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है। तो आप लोग का क्या विचार है, आप लोग की क्या मेंटालिटी है इस चीज़ को लेकर? इस पे मैं कहना चाहूँगी कि ये लड़कियों के लिए एटलीस्ट बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि लड़कियों को अपने एजुकेशन के लिए बहुत फ्री टाइम मिल जाएगा। जो प्रेशर होता है अपने पेरेंट्स की ओर से कि 18 प्लस होने के बाद उनको शादी करनी होती है, तो ये लड़कियों के लिए बेस्ट हो जाएगा कि उन्हें एज लिमिट उनकी बढ़ जाएगी, तो वो अपने एजुकेशन को ईजिली कर पाएगी। और एजुकेशन को करने से उनकी मेंटालिटी भी चेंज हो जाएगी आगे जाकर, कि हमें अपने जो फ्यूचर इन प्लान हैं इन सब चीज़ों में बहुत इफेक्ट पड़ेगा इन सब चीज़ों से। तो आप लोग इस चीज़ का फेवर कर रहे हैं? या मैं फेवर करती हूँ पूरा। अभी कुछ लोगों का कहना है कि मतलब कुछ लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं कि लड़कियां अगर 18 से ज़्यादा अगर उनकी एज बढ़ा दी जाएगी कि वो 21 साल में उनकी शादी हो, तो वो गलत फैसले ले सकती हैं अपनी ज़िंदगी के, वो गलत कदम उठा सकती हैं, लड़कियां बिगड़ रही हैं। आज के टाइम में लोगों की रोक टोक भी बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये सारी चीज़ें गांव में ज़्यादा देखी जाती है कि शादी के लिए जैसे 18 की हुए उनकी शादी कर दो, तो मैं जो भी हुआ बहुत सही हुआ है, ये होना चाहिए था। आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती हैं? मैं सीधी से हूँ, तो इस एरिया में ये ज़्यादा देखा जाता है, तो मेरे हिसाब से बहुत सही है ये। मतलब आप इस चीज़ का पूरा फेवर कर रहे हैं? हाँ, मैं पूरा फेवर कर रही हूँ, सही है ये। आप क्या कहना चाहेंगे इस फैसले के मैं बारे जैसे में? 18 से था, तो क्या था कि मतलब 18 करने के लिए घर हमेशा में प्रेशराइज करते थे कि मतलब 18 की हो गया हो, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर देते ही थे। प्रेशर ना भी दो तो रिलेटिव्स बोलते ही थे कि शादी का, और आपकी एज भी हो गई हो, तो लगभग खींचते खींचते 3 साल इंसान बढ़ ही जाता था कि इतने में अपन को करियर बना लेना। लेकिन अब 21 हो गया है, तो अच्छी बात है कि अपने करियर को काफ़ी टाइम दे पाएंगे, लड़कियां एजुकेशन में काफ़ी अपना सपोर्ट कर पाएंगी, और पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे। जब देखेंगे अगल बगल पूरा यही हो चुका है कि 21 का गवर्नमेंट ने ही कर दिया है, तो सबका लगभग ऐसे करियर मतलब आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स की थिंकिंग बदलेगी इस चीज़ को लेकर? जरूर बदलेगी। जब वो अगल बगल देखेंगे कि पूरा ऐसा इन्वायरमेंट बन ही गया है कि सारी लड़कियां बढ़ रही हैं आगे को, और आप अभी देख रहे हैं कि लिंगानुपात बढ़ गया है लड़कियों का, तो जैसे करियर बनाएंगे और अच्छी चीज़ें होंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 21 मेरे हिसाब से बहुत सही हुआ है ये। अच्छा, एक क्वेश्चन और, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लड़कियों को 18 साल तक वैसे भी हमारे देश में ये माना जाता है कि बोझ है, तो बोझ 3 साल और बढ़ गया, उस पर आप क्या कहेंगे? यहाँ पे देखा जाए तो कोई बोझ नहीं है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट करना चाहूँगी, जैसे सब बोलते हैं बॉयज़ को और गर्ल्स में एक डिफरेंस किया जाता है कि लड़कियाँ की शादी हो जाएंगे तो अपने घर चले जाएंगे, बट अगर ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो बॉयज़ की भी तो जॉब लग जाती, तो वो भी अपने वाइफ को लेकर तो चले ही जाते हैं ना। तो अगर उस वे पे देखा जाए तो वो भी एटलीस्ट अपने ससुराल ही चले गए। तो लड़कियां भी मतलब दोनों सपोर्ट करती हैं। वो एक हमारी मेंटालिटी हो गई कि शादी के बाद लड़कियां चली जाती हैं या फिर हमारे पर बोझ है। लेकिन आप ये भी तो सोचो ना कि जब करियर बना लेंगी तो क्यों बोझ होंगी, वो सामने वाला क्यों आपसे पैसे मांगेगा, या फिर सामने वाले के अंदर ये हो जाता है ना कि लड़की तो कुछ पढ़ी नहीं है, तो लड़का पढ़ा तो फिर उस हिसाब से करना पड़ता है। इसलिए अच्छा तुम अपने लड़की को ही पढ़ाओ। मतलब आपका कहना ये है कि लड़के लड़की एक बराबर है आज के टाइम? जरूर बराबर। अगर आप लड़की को भी उतना ही सपोर्ट करोगे पढ़ने के लिए, तो ऑफ कोर्स तुमको कोई दहेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एटलीस्ट उसकी शादी बहुत अच्छे से होगी। आप बोझ इसीलिए समझते हो क्योंकि शादी करनी पड़ती है, इतने पैसे लगते हैं, तो फिर उसका सोल्यूशन भी तो है ना, करियर बनाने के लिए टाइम दो। मैं एक चीज़ कहूँगी कि अगर लड़कियों के पास 21 तक टाइम मिल जाएगा उन्हें, तो आई थिंक वो अपने पेरेंट्स की बोझ नहीं बन पाएंगी। कैसा होता था कि पहले लोग बहुत लोन लिया करते थे जिसके तले वो दब जाया करते थे, ऐसा मैक्सिमम गांव में होता है। लेकिन अब ऐसा हो जाएगा कि अगर उनके पास टाइम बढ़ गया है तो एटलीस्ट बोझ का जो उनको सिंबल लगता है ना वो हट जाएगा, क्योंकि वो खुद इतनी इंडिपेंडेंट हो जाएगी कि वो अपनी चीज़ें अपने खर्चे खुद निकाल पाएगी। तो ये आई थिंक ये बोझ तो बहुत हद तक कम हो जाएगा। मतलब ये मेंटालिटी समथिंग गाँव में ही होती है, और गाँव की अगर लड़कियाँ बाहर निकल जाए, वैसे भी गवर्नमेंट बहुत स्कीम्स चला रही है जिससे गांव की लड़कियां बाहर आ रही है और उनके पास और टाइम मिल जाएगा उन्हें बाहर आने के लिए, तो ये बोझ तो मिनिमम ख़त्म होते जाएगा। तो इसे बोझ कहना सही नहीं है, ये तो मेंटालिटी बहुत जल्दी चेंज हो जाएंगी इससे। तो मतलब आप मोदी गवर्नमेंट को कहाँ तक फेवर करते हैं? नो, मैं किसी मोदी गवर्नमेंट, मैं कांग्रेस किसी का फेवर नहीं कर रही हूँ। मैं गवर्नमेंट आज की गवर्नमेंट की बात बता रही हूँ कि जो बालिका शिक्षा ये इसको चलाने के लिए जितनी भी स्कीम्स की जा रही है, धीरे धीरे बढ़ भी रही है, और आई थिंक ये गाँव तक बहुत जल्दी पहुँच भी रही है, और इससे लड़कियों के पास समय मिल जाएगा। क्योंकि गाँव की मेंटालिटी बहुत हद तक अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो वो उनके पास एक टाइम हो जाएगा। आई थिंक इसी डर से कि 21 एज लिमिट है, हम इतने जल्दी लड़कियों की शादी नहीं करवा सकते, तो लड़कियों के पास एक सपोर्ट हो जाएगा कि हम इस स्कीम का फ़ायदा लेकर या फिर आगे बढ़ सकें। और लड़कियों के पास भी ना मतलब वर्ड्स रहेंगे कि अब तो 21 साल हो गया है, हम अपना करियर बना सकते हैं इजली। अदरवाइज वो तो 18 था तो लगभग
सब खींच कर। और आजकल तो 18+ में तो लोग 12th क्रॉस करते हैं, मोस्टली सब कोई वहाँ पे ड्रॉप आउट करते हैं कोचिंग के लिए, ये सब के लिए। तो 18 तो बहुत ही नॉर्मल था, मतलब ऐसे शादी के लिए आई थिंक बच्चे ही मुझे देखते थे लगता है कि जैसे आजकल की जो पीढ़ी है वो एक समान रूप से देखने की है। जब लड़के के लिए 21 साल की एज है तो लड़की के लिए 18 क्यों है? 21 है तो ये एक अच्छा उदाहरण है कि दोनों के लिए एक समानता है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा निर्णय है और मैं इसको प्रोत्साहित करती हूँ।